क्या ऐसा हो सकता है कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी ना हो? नहीं ना? जी हाँ, आप सही समझे। आज मैं खरगोश और कछुए की कहानी ही कहने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसे सुनने के बाद यह आपके दिलों तक जरूर पहुँचेगा और ज़िंदगी में कभी हार न मानने का प्रेरणा भी देगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कछुआ और खरगोश आपस में दौड़ लगाते हैं कि कौन तेज है। दौड़ शुरू होता है और खरगोश तेज भागकर कछुए से बहुत ही आगे निकल जाता है। पीछे पलटकर देखता है तो कछुआ बहुत ही दूर नजर आता है। खरगोश मन ही मन सोचता है कि आखिर यह धीमा कछुआ भला मुझे क्या हराएगा। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो जरूरत है आपको ऐसे विचारों को बाहर निकाल कर फेंक डालने की, क्योंकि ऐसे विचार उन लोगों के मन में ही आते हैं जो यह सोचकर कोशिश करना छोड़ दिया करते हैं कि जीत 100% उनका ही है, और होता ठीक इसके विपरीत ही है। जैसा कि खरगोश भी ऐसे ही विचार को लेकर सुस्ताने लगता है और सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलता है तो पाता है कि कछुआ दौड़ जीत चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि खरगोश दौड़ हार क्यों गया, तो शायद आपका जवाब यही होगा ना कि खरगोश दौड़ अति आत्मविश्वास के कारण हारा और कछुआ लगातार प्रयास करते रहने के कारण जीता। जी हाँ, यदि आप जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपकी चाल भले ही धीमी हो, मायने नहीं रखता। बशर्ते आप रुके नहीं, बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सफलता पूर्ण प्रयास करते रहने से ही मिलती है। आपने जिस काम को अपने हाथों में लिया है, आपका यह ड्यूटी होना चाहिए कि जब उसका शुरुआत हुआ है तो उसका अंत भी हो। आप सोचते होंगे कि यह कहानी बस इतना ही था। नहीं दोस्तों, कहानी तो अब शुरू होता है। दरअसल खरगोश अपनी हार का पता लगाता है तो जवाब उसे मिल जाता है। खरगोश पुनः दौड़ लगाने के लिए कहता है, पर इस बार खरगोश पहली वाली गलती ना कर शुरू से अंत तक लगातार तेज दौड़ता है और दौड़ जीत जाता है। आपने इस कहानी से कुछ सीखा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। यदि खुद पर विश्वास है तो सफलता आपके पास है। यदि सफलता आपको जल्दी चाहिए तो आपको लगातार तेज काम करना होगा। दोस्तों, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होता। कछुआ सोचता है कि मैं खरगोश की तरह तेज नहीं भाग सकता, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो खरगोश के पास नहीं, उसे पता चल जाता है। कछुआ खरगोश को पुनः दौड़ लगाने को कहता है, पर दौड़ का रास्ता बदल दिया जाता है। इस बार भी खरगोश तेज दौड़कर उससे कई दूर निकल जाता है, पर यह क्या, फिनिशिंग लाइन के पहले नदी देखकर वह वहीं रुक जाता है और तैरने न जानने के कारण खरगोश दौड़ हार जाता है। कछुआ अपने अंदर के गुण से परिचित था। वह तैरकर नदी पार कर लेता है और दौड़ जीत जाता है। यह कहानी सीख देता है कि अपने अंदर की खूबी को पहचानें, अपनी प्रतिभा को पहचानें और दुनिया के सामने रखें, और आप पाएंगे कि आपकी इस प्रतिभा के बदले दुनिया आपको वह चीज दे जाती है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। बहरहाल, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती दोस्तों। खरगोश और कछुआ आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों को अपनी काबिलियत का पता था। वो अब टीम में दौड़ने लगे। आधे रास्ते खरगोश अपनी पीठ पर कछुओं को ढोता और नदी आने पर कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर ढोता। इस तरह वे दोनों दौड़ जीत जाया करते थे। सफलता प्राप्त करने के मात्र एक ही रास्ते नहीं होते, आप टीम बनाकर भी सफल हो सकते हैं, बशर्ते आपकी टीम की कड़ी मजबूत हो।